हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। द बुक है फर्स्ट फ्लाइट, क्लास 10 का जो टेक्स्ट बुक है, और उसमें से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सभी स्टूडेंट जानते हैं। पेज नंबर 73 पे, 73 पे जैसे मैं देख रहा हूँ। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा जटिल भी होता है। तो उसी के आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि ये बुक है मेरे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एने फ्रैंक। एन भी कह सकते हैं, एने फ्रैंक भी। ओके। तो आंसर है, एने फ्रैंक वाज अ यंग ज्यूइश गर्ल हु रोट ए डायरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो ये वर्ल्ड वॉर टू जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें आपको याद होगा जब जापान में जो नागासाकी या हिरोशिमा जो जगह है जहाँ पे एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो ये है उस लेसन का पर्सपेक्टिव, जब जर्मन में हिटलर का राज हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन अभी समझेंगे, और इससे पहले हम थोड़ा सा समरी जान लेते हैं कि इस लेसन का समरी क्या है, ताकि विद्यार्थियों को बहुत आसान होगा। तो चलिए जानते हैं इस लेसन के बारे में और पता करते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे इस लेसन के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, हिंदी का समरी भी देखेंगे, और और जो भी वर्ल्ड वॉर टू का पर्सपेक्टिव है, जो विद्यार्थियों को इस लेसन को समझने में हेल्प करेगा, उसको भी थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि आप इस लेसन को अच्छे से समझ सकें। और जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और जो आपके टेक्स्ट बुक में मुश्किल वर्ड्स हैं वो भी हम इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। देख रहे हैं जैसा कि ये नोट मैंने बनाया है, ताकि पहले आपको हिंदी में समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज़्यादातर हिंदी में पसंद करते हैं, उनको देखना समझना, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं नोट बनाया हुआ है, और ये देखिए हिंदी में समरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हाय, आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच, और मैं इंग्लिश का क्लास 10th का जो लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का जो हिंदी नोट है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे भी, और जो वर्ल्ड वॉर का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यह पार्ट एने फ्रैंक की प्रसिद्ध डायरी से लिया गया है। जो एक ज्विश गर्ल थी, उसने एक डायरी लिखी थी जो बहुत ही फेमस हुआ और बहुत ही अच्छा है, और इंग्लिश के लेसन में भी उसको शामिल किया गया है, पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपके लेसन में है। तो एने फ्रैंक एक यहूदी किशोरी थी, जो द्वितीय मतलब विश्व युद्ध के दौरान नाजी अत्याचारों से बचने के लिए अपने परिवार के साथ छिपकर रहने को मजबूर थी, जैसे कि आप इस लेसन को देख पा रहे हैं। तो पूरा पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि पर्सपेक्टिव यही है कि जो ज्विश लड़की थी एने फ्रैंक, उसने जो कुछ भी लिखा था डायरी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और हम चलेंगे अभी, और वो जो एने फ्रैंक है उसके बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। तो एन बताती है कि उसके जीवन में बहुत से लोग हैं, माता पिता बहन रिश्तेदार और मित्र। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझ सकते हैं, बस ये कि यहाँ इंग्लिश में हिंदी में है, लेकिन आपका एग्जाम में इंग्लिश में आएगा। वो अपने मन की बात किसी से खुलकर नहीं कह पाती, इसी कारण वो अपनी डायरी को अपना सच्चा मित्र मानता। अब ये क्वेश्चन अगर आएगा कि मान लीजिए कि वो डायरी क्यों फेमस हुआ, क्यों लिखा, तो ये उसका आंसर है कि वो डायरी में जो कुछ भी अपने मन में आता था वो डायरी मेंटेन करती थी और सब कुछ लिख देती थी। तो इस तरह से थोड़ा सा ये लेंदी है, क्योंकि आपका लेसन तो 3 पेज में है, और मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो चलिए इसको हम निष्कर्ष जो है यहाँ तक आपको बता देते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक एक प्रेरणादायक पाठ है, जिससे आप प्रेरणा भी ले सकते हैं, जो विद्यार्थियों को सच्चाई, आत्मविश्वास और भावनात्मक मजबूती का संदेश देता है। ये पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भावनात्मक और मूल्यपरक और वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप हर साल देखते आए हैं। तो अभी देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो इस लेसन का एक पृष्ठभूमि है। उसी के कारण ये डायरी बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ,
और जो उसने अपनी आप बीती लिखी थी वो सब उसमें था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 was one of the most destructive conflicts इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो इंसान का इतिहास है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, वो इसका इतिहास है। इट बिगेन इन 1939। तो 1900 जो 39 या 39 आप कह सकते हैं, अगर आपको मतलब इंग्लिश में सुविधा है तो आप 1939 कह सकते हैं। वेन जर्मनी, जब जर्मनी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर, तो हिटलर का नाम सुने होंगे, पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, इन्वेडेड पोलैंड, जब पोलैंड पे हमला किया, दिस एक्ट लेड ब्रिटेन एंड फ्रांस टू डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जो है वार का घोषणा करते हैं, किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, मतलब हिटलर के खिलाफ। द वार ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड द पैसिफिक रीजन। ये पूरा एरिया में जो जंग है फैल जाता है, पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन किसके साथ था, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक, लेड बाय जर्मनी, इटली और जापान भी उस टाइम जर्मनी की तरफ ही था। ठीक है, मतलब इसके अनुसार, जैसे कि आप जानते हैं, और बाद में कंफ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराया था। तो द वॉर कॉज मासिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत जो मतलब तहस नहस हुआ था, बर्बादी हुई थी प्रॉपर्टीज का। ठीक है, मिलियन ऑफ सोल्जर्स सब मारे गए थे, बहुत सारे। 1945 द वॉर एंडेड आफ्टर जर्मनी सरेंडेड, और 1945 में जब है सरेंडर किया जर्मनी ने, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो यूएस जो अमेरिका के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने क्या किया था, जो एटम बम है वो जापान के सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था, फोर्सिंग जापान टू सरेंडर, ताकि जापान भी सरेंडर करे और जर्मनी का साथ ना दे। तो फाइनली सब कुछ वैसे ही हुआ बाद में, चूंकि जबरदस्ती इस तरीके से जो वॉर रोकने का प्रयास किया गया और बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चेंज द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध जिसको आप कह सकते हैं, उसमें क्या है कि उसने बहुत कुछ बदल दिया था। क्या? जैसे राजनीति, सामाजिक, ठीक है, तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जैसे अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर है सब पूरी दुनिया में। It led the formation of the United Nations to maintain global peace and taught humanity। तो इसने क्या किया कि पूरी दुनिया में, जैसे एक यूनाइटेड नेशंस का आपने नाम सुना होगा, तो उस वॉर के बाद फिर यूएन को बनाना, मतलब एक तरह से मजबूरी हो गया कि अब पूरी दुनिया को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि इस तरह का दोबारा प्रॉब्लम ना हो। और ये है आपके 10 कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, कुछ ज़्यादा ही मैंने इसमें मेंटेन कर रखा है, तो आपको वन बाय वन करके हम बहुत ही जल्दी बताते हैं। आप इसको लिख लीजिए या आप पॉज करके इसको मेंटेन कर सकते हैं अपनी डायरी में। तो जैसे आप देख रहे हैं, डायरी जो आप लिखते हैं या कॉपी होती है, उसके बाद कॉन्फाइड, ठीक है, विश्वास पूर्वक कहना। इमोशंस, लॉन्लीनेस मतलब अकेलापन, इमोशंस आप समझते हैं, भावना। पेशेंस मतलब धैर्य। ऑक्यूपेशन माने कब्जा, अधिग्रहण। हाइड, हाइडिंग, छिपना। और नाजी परसिक्यूशन है, नाजियों द्वारा अत्याचार किया जाना। कंसंट्रेशन कैंप, जिसमें मतलब यातनाएं दी जाती थी। सेंसिटिव, संवेदनशील। मैच्योर, परिपक्व। फ्रैंक, मैच्योर। उसके बाद एक्सप्रेस, व्यक्त करना। थॉट्स माने जो विचार होता है। फीलिंग्स जो हमारी भावनाएं होती है। इमेजिनेटिव, ठीक है, इस तरह से ये सब ज्यादातर आसानी वर्ड्स हैं। तो चलते हैं हम अब इसका जो एन फ्रैंक है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें ताकि आपको ये याद रहे। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे, और क्वेश्चन आंसर चलेगा थोड़ा सा लंबा ताकि आपको एग्जाम में उसको लिखने में मदद मिले। तो जस्ट 1 या 2 मिनट में इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो ये कैरेक्टर स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक, जिसके डायरी से ये लेसन बना है, ठीक है।
और मैं बीच में आपको बता दूं, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेसन बनाएं या ग्रामर का भी लेसन बनाएं तो आपको मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप स्कूल में आके नोट्स ले सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि नोट्स चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। जो एन फ्रैंक वाज ए यंग जूइश गर्ल, मैंने आपको बताया पहले ही, ये ज्यूस कम्युनिटी थी, विद ए मैच्योर एंड थॉटफुल माइंड। लेकिन ये बहुत ही समझदार, मैच्योर और जो मतलब ब्रेन था, बहुत आप शार्प कह सकते हैं, तेज कह सकते हैं, जिसे आप लोग अपने घर की जुबान में कहते हैं। थॉट शी वॉज ओनली 13 years old, और वो 13 साल की मात्र थी। शी शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन नेचर। जो समझदारी होती है और इंसान की नेचर होती है, उसमें बहुत अच्छा उसने समझदारी दिखाई थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन करने के। वॉज सेंसिटिव एंड इमोशनल, जैसे भावनात्मक फीलिंग भी बहुत ज़्यादा था। शी फेल्ट लोनली इवन दो शी वॉज सराउंडेड बाई पीपल। मतलब लोगों के साथ रहते हुए भी अपने आप को अकेली महसूस करती थी, और वो सब कुछ लिखती रहती थी अपनी डायरी में। ठीक है, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, ये बहुत मतलब इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, और क्रिएटिव मतलब कुछ उस तरह का काम भी कर सकती थी जिसको क्रिएट कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। वाज सेल्फ क्रिटिकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव, जिस तरह से होता है ना कि अपने बारे में आत्ममंथन करना, उसमें बहुत ज़्यादा था, वो भी करती थी। तो कंक्लूजन क्या है बहुत जल्दी में, एनी फ्रैंक वाज ब्राव, मतलब बहुत बहादुर लड़की थी। थॉटफुल थी, मतलब बहुत सारे उनके विचार थे। सेंसिटिव थी एंड एक्सप्रेसिव गर्ल थी, और हर डायरी रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड इंस्पायर्स रीडर टू फेस हार्डशिप विद करेज, ऑनेस्टी एंड होप। तो ये है उस डायरी के जो लेखक है अन्ने फ्रैंक, उनके बारे में। और जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और हम चलेंगे अब क्वेश्चन आंसर पे। तो जस्ट 1 मिनट। यस, तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर, और यहाँ से चलेंगे हम टोटल क्वेश्चन आंसर आपको करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि अन्ने फ्रैंक जो डायरी है, क्लास 10th का जो लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, और राइटर का नाम ही वही है अन्ने फ्रैंक, और उनके ही डायरी से लिया गया लेसन है। तो हु वाज एने फ्रैंक? एने फ्रैंक वाज अ यंग ज्यूइश गर्ल, बहुत ही आसान भाषा में, हु रोट ए डायरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड या टू, जो भी कहिए, ठीक है। तो ये है एने फ्रैंक एक ज्यूइश गर्ल थी या लड़की थी, जिसने एक डायरी लिखी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के मतलब बीच में या उसी अवधि में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड एने स्टार्ट राइटिंग ए डायरी? ये एने फ्रैंक जो है डायरी लिखना क्यों आरंभ किया था, ठीक है, क्यों लिखा था? तो शी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी, डायरी लिखना इसलिए शुरू की थी, टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग, ताकि वो अपने विचार को एक्सप्रेस कर सके, बता सके या मेंशन कर सके, उसमें लिखे। एंड फीलिंग्स, और जो उसकी मतलब सोच समझ और जो फीलिंग है अंदर की, एज शी फेल्ट लोनली, और क्यों वो साथ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करती थी, वो भी उसमें मेंशन कर सके। व्हाट नेम डिड एने गिव टू हर डायरी? और डायरी का क्या नाम दिया था एने फ्रैंक ने? एने नेम्ड हर डायरी किटी, मतलब डायरी को जैसे आप लोग कहते हैं ना कोई किटी पार्टी, तो उसने डायरी का ही नाम किटी रख दिया था। एंड ट्रीटेड इट एज हर ट्रू फ्रेंड, और डायरी को एक सच्चा मित्र वो समझती थी। तो इसको पॉज करके आप लिखना ना भूलें, आप इन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली लिख लें, और एग्जाम में भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अन्य फ्रैंक के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एनी मीन बाय पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपिल? तो जो लिखा था कि पेपर जो होता है, कागज जो होता है, वो इंसान से ज्यादा पेशेंस रखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या था इसका मतलब, ठीक है। शी मीन्स दैट, उसका कहने का मतलब ये था कि पेपर लिसन साइलेंटली, जो पेपर होते हैं वो खामोशी से या चुपचाप सुनते हैं, विदाउट जजिंग और इंटरप्टिंग, बिना किसी जजमेंट के या फैसला के या किसी मतलब इंटरफेयर के, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड एने फील लोनली? एने जो थी वो अपने आप को अकेला क्यों महसूस करती थी या तन्हाई क्यों महसूस करती? शी फेल्ट लोनली बिकॉज शी कुड नॉट शेयर हर इनर फीलिंग्स विद एनीवन। क्योंकि वो जो उसकी अंदर की फीलिंग थी, वो जो महसूस कर रही थी, उन चीजों को, उन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। What punishment was given to Anne by her teacher? और उसके टीचर ने मतलब क्या पनिशमेंट दिया था एने फ्रैंक को? शी वॉज आस्क्ड टू राइट एन एसे फॉर टॉकिंग टू मच इन क्लास। तो जो उनके टीचर थे उन्होंने उनको पनिशमेंट दिया था। पनिशमेंट क्या था कि जैसे होता है ना कि जो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती है इसलिए राइट एन एसे फॉर टॉकिंग टू मच। तो उसी पे एक बार टीचर ने पनिशमेंट दिया और एसे लिखने का काम दे दिया। हाउ डिड एने रेस्पॉन्ड टू द पनिशमेंट? तो जो पनिशमेंट उनको दिया गया टीचर की तरफ से, जो एक तरह से सजा दिया गया, तो कैसे रिएक्ट किया? शी रोट अ क्रिएटिव एंड ह्यूमरस इससे। तो एक बहुत ही क्रिएटिविटी जिसमें थी, एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा और थोड़ा सा जिसमें मजा भी था, ह्यूमरस था, विच इम्प्रेस्ड हर टीचर, और जिससे उनके टीचर भी बहुत प्रभावित हुए और इम्प्रेस हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज एने फ्रैंक? एने फ्रैंक किस प्रकार की लड़की थी? एने वॉज इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार थी, सेंसिटिव थी, ऑनेस्ट थी, या ईमानदार कह सकते हैं, मैच्योर फॉर हर एज, और जिस एज में थी वो उस हिसाब से बहुत मैच्योर थी, समझदार थी। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द लेसन टीच अस? ये लेसन हम सभी को क्या सिखाता है? ठीक है, द लेसन टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। ये जो पार्ट है ये हमें सिखाता है अपने विचार को एक्सप्रेस करना, बताना। होप एंड करेज मतलब आशा और साहस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी, क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरह से आप समझ पा रहे हैं। वाई इज एनी फ्रैंक्स डायरी इम्पॉर्टेंट? तो जो उनका जो डायरी है एनी फ्रैंक की, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट शोज द थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये डायरी से पता चलता है कि जो थॉट्स है या सोच है या जो फीलिंग्स है ऑफ ए यंग गर्ल ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट पीरियड इन हिस्ट्री, जब इतिहास का बहुत ही मुश्किल दौर था, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, तो उसमें वो किस तरह से सोच समझ रखती थी